देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत, सब पार्टियां साफ ही हो रही है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, चुप रहते हो, वही वोट चोरी है। चुनाव की पोलिंग हो रही है, उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक भी आप पैसे बांट रहे हो, पेंशन दे रहे हो बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और महिलाओं को। क्या अभी बिहार में जो है विधानसभा चुनाव हुआ है और इसमें जो है एनडीए को जो है बहुत भारी बहुमत के साथ उनको जो है विजय मिली है और वो जीत गए हैं पूरी तरह से। लेकिन हवा जो है महागठबंधन का था कहीं ना कहीं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है कि ये चुनाव जो है पारदर्शिता के साथ हुआ है या इस बार भी कुछ पिछले चुनाव के तरह खेल हुआ है? आपका क्या कहना है? क्या कहते हैं इस विषय पर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बात सच है कि महागठबंधन का पूरे बिहार में प्रत्येक विधानसभा में पूरा लहर था जी। लेकिन चुनाव आयोग के साजिश की वजह से जो ये एनडीए की सरकार है वो भारी बहुमत से जीते हैं और लोकतंत्र की हत्या एक तरह से माना जाए। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग एनएस कुमार के द्वारा बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है और लगभग 66.99% वोटिंग हुआ है। तो उस हिसाब से 5.11 करोड़ वोटिंग हुआ है। और हाल के रिपोर्ट में जो वोटिंग काउंटिंग हुआ है उसमें आप देखे होंगे कि 7.45 करोड़ इसका मतलब पोलिंग हुआ है। इसका मतलब है कि 2.34 करोड़ जो है चुनाव आयोग जो है पहले से वोट ईवीएम में सेटिंग किए हुए थे। और हर जगह आप ये भी देखे होंगे कि अधिकतर जो जीतने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो 1,22,408, 491 और 480 मतों से जीता है। मतलब आपका क्या लगता है कि ये जो 4-5 विधायक ऐसे हैं जो एनडीए का है, जो हम भी देखे हैं कि इसमें 1,22,000 के डिजिट में 4 लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो एनडीए की तरफ से जो चापलूसी होता है वो किया गया हो या फिर चुनाव आयोग की तरफ से कुछ गलत लोगों को जो है गुमराह किया गया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, इसमें कुछ लोगों के माध्यम से ये कहा गया कि ये संयोग है। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, पूरी तरह से साजिश है कि पहले से फिक्स किया हुआ था कि मतलब कि इतना वोट इनको आना चाहिए, विपक्षी को जबकि उतना नहीं। आप पूरे बिहार में कहीं भी एनडीए की चर्चा नहीं थी, हर जगह उनको गालियां दी जा रही थी। पूरे जितने भी उनके एनडीए की नेता थे, हर विधानसभा आपने देखे होंगे महिलाओं ने विरोध किया, छात्रों ने विरोध किया उनका। तो आपको क्या लगता है कि अभी इस बार जो है जिस समय लोकसभा चुनाव हो रहा था 16वीं लोकसभा 2014 में, तो मोदी जी का लहर बहुत ज़्यादा था पूरा देश में। उसी तरह से इस बार जो है आरजेडी का लहर या फिर आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की लहर एकदम जोर शोर से थी। लोगों को लग रहा था कि इस बार बदलाव का चेहरा देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव के बाद जो है स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप देखे होंगे कि जो महागठबंधन को लगभग 1.80 लाख वोट मिले, 1,80,00,000 वोट मिले, जबकि भाजपा को 96 लाख वोट मिले, 89 सीट जीते। जेडीयू को 90 लाख वोट मिले, 85 सीट जीते। जबकि उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो महागठबंधन के नेता को लगभग 1,80,00,000 वोट मिले और 25 सीट ही प्राप्त कर पाए। अभी सोशल मीडिया पे एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आरजेडी का जो बैलेट पेपर है, जो ईवीएम वीवीपैट के माध्यम से जनरेट होता है, वो जो है चुनाव मतगणना से पहले जो है कूड़ा कचरा में फेंका हुआ पाया गया। लोग कहते हैं कि ये वीडियो एआई द्वारा जनरेटेड है। आप क्या मानते हैं? पूरा का पूरा सिस्टम बिका हुआ है। अभी चुनाव आयोग जो कि स्वतंत्र निकाय है, सरकार के इशारे पे काम कर रही है। उसके बाद आप देखे होंगे न्यायपालिका भी जो कि स्वतंत्र निकाय और सर्वोच्च है देश में, वो भी सरकार के अंडर में काम कर रही है। कहीं न कहीं लगता है कि ये अंदरूनी रिश्ता है इनके पास। जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी तब तक सभी राज्यों में इसी तरह से ये सरकार
बनाते रहेगी और लोकतंत्र की हत्या करते रहेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ईसीआई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का है ज्ञानेश कुमार, उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि कम से कम जो है वहाँ पोलिंग जो हो रहा है उसका कम से कम सीसीटीवी फुटेज जो है लोगों के बीच में सार्वजनिक करें। लेकिन ईसीआई का ये कहना है कि नहीं, ये हमारी माता बहनों का सवाल है, इसमें हमारी माता बहनें वोटिंग करती है, तो हम उसका जो है सीसीटीवी फुटेज जो है पब्लिकली नहीं करेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? माता बहने का वायरल करने में या सार्वजनिक करने में उसको शर्म होगी? अरे भाई, वहाँ पे सभी वोट करते हैं, आप तो एक तरफ फोटो की डालते हैं कि देखिए हमने मतदान किया। तो इसमें सार्वजनिक उनको बिल्कुल करना चाहिए, और इस चुनाव इस कारण से नहीं कर रहे हैं, उनको डर है कि हमने दिखाया कुछ और, किया कुछ और, तो इसी वजह से वो जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। इस पे अभी राहुल गांधी जी का वोटर का अधिकार यात्रा किया है और बिहार में भी आए हैं, तो इस चुनाव पे जो है राहुल गांधी का कुछ खास प्रभाव जो है बिहार में नहीं देखने को मिला है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में खास करके जो क्षेत्रीय नेता है वो ज़्यादा सक्रिय हैं, यहाँ के लोग अधिक उनको जानते हैं। हालांकि राहुल गांधी भी जो हमारे देश लेवल के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार या पूरे देश को बनाने में, तो राहुल गांधी का उतना बड़ा नहीं असर है, और असर है भी क्योंकि सभी नागरिक शिक्षित हो रहे हैं, जान रहे हैं राहुल गांधी क्या है और नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं। तो असर तो नहीं है, लेकिन फिर उसके जो सहयोगी दल हैं उनका बहुत बड़ा असर है। अभी आप देख सकते हैं कि चुनाव से पहले जो है एक पार्टी जो है, जिस तरह से ये एनडीए है, उसके बाद इंडिया गठबंधन है, उसी तरह से एक पार्टी और थी जो जनसुराज नाम से थोड़ा सा सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत चर्चा में थे, लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला क्योंकि युवाओं के साथ जो बहुत तरह का जो है वो ये किए, वादे किए कि हम ये करेंगे, आएंगे तो पलायन रोक देंगे। क्या बीजेपी सरकार जो है दोबारा आई है, ये एनडीए सरकार जो बिहार में फिर से सरकार बनी है, तो क्या लगता है कि इस बार पलायन रुक सकता है बिहार में? देखिए, ये पलायन नहीं रुक सकता है, इसलिए नहीं रुक सकता है कि जब तक बिहार की जनता पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो जाती है, तब तक उनको यही लगता है कि 5 किलो राशन ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज भी आप देखे होंगे कि स्टेशनों पे रेलगाड़ी में पशुओं की तरह भर भर करके गरीब लोग कमाने जाते हैं बाहर, वो पशु की तरह बाथरूम में बैठ करके जाते हैं, तो लोगों को ये चीज़ नहीं लगती है। हाँ, जो शिक्षित वर्ग उस चीज़ को महसूस करते हैं कि कितने कष्ट से वो जाते हैं, और प्रशांत किशोर जी इसी चीज़ को कर रहे थे कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन उसको नहीं चाहिए जनता। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा ज़्यादा हम आपको एक मूल करना चाह रहे हैं कि इस बार जो है मत प्रतिशत में बिहार में महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा एनडीए को पड़ा है, नीतीश कुमार जी के नाम पे पड़ा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से अच्छे नेता हैं, नेता थे, अभी हैं नहीं, क्योंकि वो महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत सारा योजनाएं चलाए, जैसे बालिका साइकिल योजना, पढ़ने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहित किए। और नीतीश कुमार जो है ना, महिलाओं को बहुत पहले पढ़ चुके थे कि महिलाओं के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमको पूर्ण समर्थन देती है। इसी वजह से क्या किए, सरकारी खजाना से प्रत्येक महिला को 10-10 हजार दे दिए और अपना वोट जो है खरीद लिए, जबकि ये लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। चुनाव आयोग बहुत सारा, मतलब देश में इलेक्शन हुआ बहुत पहले से, कि आप 6 महीना पहले से, जब तक आचार संहिता लग जाती है, कोई भी विकास से संबंधित, कोई भी फंडिंग से संबंधित, कैश से संबंधित आप कारोबार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे कि चुनाव में भी पैसा भेजा गया। इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार महिलाओं को उनके खाते में पैसा भेज करके उनको वोट को खरीदेगा। अर्थात इनको हम रिश्वत कहना भी, मतलब कह सकते हैं कि रिश्वत देना, रिश्वत दे के वोट खरीदे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो 10,000 रुपया जो है जीविका के माध्यम से महिलाओं को दिया गया है बिहार में, तो कुछ लोगों का, आप ये कह सकते हैं या आप विरोधी दल कह सकते हैं, या फिर कुछ सजग लोग भी ये कहते हैं कि ये पैसा हो सकता है भविष्य में जो है सभी महिलाओं को रिकवरी करनी पड़ सकती है बिहार में। क्या आप कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, इसमें केस भी किया था कि दूसरे राज्य वाला, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने बिहार की महिलाओं को सम्मान दिया, जीविका के तहत इनको इतना रुपया दिया, तो दूसरे राज्य में भी देना चाहिए। भाई, आप बिहार में चुनाव आप 10-10 हजार दे रहे हैं, दूसरे राज्य में नहीं दे रहे हैं, और आप ये भी बोल रहे हैं कि हम ये जो उसको उद्योग धंधा के लिए, क्या आप चाह रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ ये पंखा बेना बुने, दौरा कोनिया बुने, पकौड़ी छाने, उससे ऊपर आप नहीं उठने दीजिएगा? अगर आपको देना ही था तो 2-2 लाख रुपया देते, ताकि कुछ छोटा साधारण बिजनेस हो सके। 10 हजार से क्या होने वाला है आजकल?
एक बात और है कि अब मैं आपको स्टूडेंट के जो परेशानी है उससे आपको जोड़ना चाहेंगे कि अभी क्या चल रहा है। अभी जो टीचर की भर्ती हुई है, मुझे लगता है कि ये जो बहाली, इतनी बड़ी बहाली बिहार में दिया गया है, इससे पहले हालांकि नीतीश कुमार की ही सरकार थी, फिर भी ये बहाली दी गई थी और पूरा देश में अब तक सबसे बड़ी बहाली थी। और इसी हिसाब से TRE 3 तक चला गया है, बहाली हो चुकी है। TRE 4 की बहाली जो है अटका के सरकार रखी है और नई सरकार जो है बीजेपी की या NDA की सरकार बनी है। तो क्या लगता है कि अब ये सीट और बढ़ा चढ़ा के दिया जा सकता है या फिर इसमें जो है फिर से बहाली जो दी जा सकती है, अच्छी खासी संख्या में दी जा सकती है? क्या ये बहाली फिर से होगी अभी TRE 4 की? हमको तो नहीं लगता है कि सीट बढ़ाएगी सरकार, क्योंकि उस टाइम में वो बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1,20,000 प्लस वैकेंसी देंगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा भी सुनील कुमार जो मतलब कई बार बोले कि 1,20,000 से अधिक पदों में बहाली निकलेगी, फिर 1,15,000 बोले थे सम्राट चौधरी भी, फिर उसके बाद जो है 1,00,000 पे आ गए, फिर 80,000 पे आ गए, फिर 50,000 पे आ गए, देते 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 27,000 दिए। जब उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें 26,000 कुछ पदों पे बहाली थी। तो सरकार बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फिर 1,00,000 प्लस बहाली देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है, सरकार सिर्फ वोट के लिए जो है ये एक झुंझुना थमा दिया छात्रों को। लेकिन छात्र तो समझदार, आप देखे होंगे कि इससे पहले BPSC में इतनी बड़ी धांधली हुई और छात्रों को मारा जाता है। जो छात्र देश का निर्माणकर्ता कहा जाता है उसको लाठियां बरसाई जाती है उस पर, और उन्हीं के साथ इतना बड़ा छल हो रहा है। तो अगर सरकार अगर ऐसी बोली है तो उसको करना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सरकार इस तरह से बहाली को बढ़ाएगी। चलिए सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपने जो है राजनीतिक जो है परिदृश्य पे भी अपना अपना जो है राय मशवरा दिए और बिहार में क्या चल रहा है अभी की ये, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जैसे मैथिली ठाकुर जैसे लोग जो है चुनाव जीत के जो है अभी असेंबली जाएगी, तो वो लोग क्या समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या को किस प्रकार रख पाएगी? देखिए, हमको नहीं लगता कि मैथिली ठाकुर वहां पे कुछ बोल पाएगी। सब रोज नाची है, गाई है, बजाई है। वो उसको क्या पता है कि देश का विकास कैसे, क्या जरूरत है लोगों को। उसको सिर्फ संगीत के मामले में बोल सकती है वो। आप एक देखे होंगे इनसे पहले कि सोनम सरदार जो त्रिवेणीगंज विधानसभा सुरक्षित विधानसभा सीट है और उसके विपक्ष में संतोष सरदार जी थे, तो सोनम सरदार को जब मंच संबोधित करने के लिए दिया गया तो वो विजेंद्र यादव को भी मुख्यमंत्री बता दिए। उसके बाद फिर उन्हीं के पार्टी के लोग, कुछ नेतागण उसको बोले, माइक उसका बंद कर दिए। तो अब लग रहा है कि सोनम सरदार सवाल उठा पाएगी या संसद में बोल पाएगी। लेकिन लोग जो है आजकल सही लोगों को नहीं चुनते हैं, मतलब जो आपके मुद्दा को नहीं उठाते हैं ऐसे ही लोगों को चुन करके भेजते हैं। यहाँ से पढ़े लिखे लोगों को अक्सर नहीं चुनते हैं लोग। मैं बिहार के महिलाओं से कहना चाहेंगे कि बधाई हो आपको। आपने जो है अपने बेटे और पतियों के जिंदगी को जो है 5 साल के लिए गुजरात के लोहा फैक्ट्री और पंजाब के उन दुर्गम इलाकों में जाने के लिए सुरक्षित कर दिया है जहां पे लोगों को जिंदगी और मौत के बीच में जूझना पड़ता है, और वहां से जनसेवा या जनसाधारण पकड़ के बिहार वापस आते हैं ये लोग। और इतनी बड़ी गरीबी में आपने ऐसे ऐसे पार्टी को चुना है जो 5 किलो उसना चावल के लिए आपने अपने बच्चे और अपने पति के जीवन को नरक में गुजार दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि